नमस्कार बच्चों। आज हम वृत्तांत लेखन कैसे लिखा जाता है इसका अध्ययन करेंगे। वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन का अर्थ है किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना का विस्तृत वर्णन। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है। यह वर्णन क्रमबद्ध होता है, अर्थात जिस क्रम से पूरी घटना हुई हो उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। घटना के प्रसंगों में उलटफेर नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त वर्णन इतना सजीव होता है कि पाठक के सामने पूरा चित्र साकार हो जाता है। वृत्तांत समाचार और सामयिक पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा, दुर्घटना आदि के वृत्तांत हम समाचार पत्रों में देखते हैं। वृत्तांत लेखन के लिए आवश्यक बातें। पहला, शीर्षक। वृत्तांत को उचित शीर्षक दें, अर्थात हमें वृत्तांत लेखन लिखते वक्त जब हम शीर्षक लिखें तो एक आकर्षक शीर्षक होना चाहिए। यदि हम स्वच्छता अभियान पर वृत्तांत लेखन लिख रहे हैं तो हम शीर्षक इस प्रकार देंगे: स्वराज्य विद्यालय में स्वच्छता अभियान संपन्न। बाल दिवस पर वृत्तांत लेखन लिख रहे हैं तो शीर्षक इस प्रकार देंगे: बाल दिवस का शानदार समारोह। शिक्षक दिवस पर लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे शीर्षक: शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के महत्व पर प्रकाश। दूसरा, स्थान। घटना का स्थान लिखें, अर्थात वह घटना कहाँ, गांव में, शहर में, किस स्थान पर, किस जगह पर हुई है, उस स्थान का हमें नाम लिखना है। तीसरा, दिनांक। वृत्तांत का दिनांक लिखें, यानी जो हम कार्यक्रम का उल्लेख करने जा रहे हैं वह किस तारीख को हुआ है, किस दिनांक को हुआ है, वह हमें भूतकाल में याद करके हमें लिखना है। चौथा, समारोह कार्यक्रम उल्लेख। इसे हमें कार्यक्रम का रचनात्मक शैली में वर्णन करना है। कार्यक्रम का यथार्थ, क्रमबद्ध, ससूत्र, संक्षिप्त परंतु रोचक वर्णन किया जाना चाहिए। पांचवा, कार्यक्रम अध्यक्ष प्रमुख। इसके अंतर्गत कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि द्वारा किया गया कार्य, अर्थात अतिथि आने के बाद उन्होंने क्या कार्य किया, क्या संबोधन किया, क्या उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कार्य किए, यह उल्लेख यहाँ होना चाहिए। छठा, शैली। वृत्तांत वर्णनात्मक एवं रचनात्मक शैली में होना चाहिए। 7, संक्षिप्त। वृत्तांत संक्षेप में क्रमवार और प्रभावशाली होना चाहिए। इसमें आशयपूर्ण, आवश्यक और उचित बातों का समावेश होना चाहिए। 8, भाषा। वृत्तांत भूतकाल में लिखे होना चाहिए तथा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मुझे, हमें, मैं, मेरे आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 9, समापन एवं आभार प्रदर्शन। समारोह में अंत में समापन एवं आभार प्रदर्शन का वर्णन होना चाहिए। रूपरेखा। पहला, कब, घटना कब हुई, इसके अंतर्गत घटना के दिनांक और समय का उल्लेख हम लिखेंगे। दूसरा, कहाँ, घटना कहाँ संपन्न हुई, इसमें हम घटना के स्थान का उल्लेख करेंगे। तीसरा, किसके द्वारा, कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा संपन्न हुआ, इसके अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था, व्यक्ति का उल्लेख। चौथा, किसका, किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, इसके अंतर्गत अध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथि का उल्लेख हम लिखेंगे। पांचवा, क्या, समारोह का क्या कार्यक्रम था, इसमें हम कार्यक्रम का उल्लेख करेंगे कि कार्यक्रम किस प्रकार से हुआ। कैसे, कार्यक्रम कैसे संपन्न हुआ, कार्यक्रम का वर्णन एवं समापन। इस प्रकार से यदि हम कच्ची रूपरेखा तैयार कर लें, जैसे कि कब, कहाँ, किसके द्वारा, किसका, क्या और कैसे, तो हमें वृत्तांत लेखन लिखने में आसानी होगी। वृत्तांत लेखन का उदाहरण। एक वृत्तांत लेखन हम उदाहरण के रूप में देखेंगे, जैसे गणतंत्र दिवस पर वृत्तांत लेखन लिखिए। स्थान, तिथि और समय, प्रमुख अतिथि, समारोह, अतिथि संदेश,
समापन। इस प्रकार से परीक्षा में पत्र पत्रिकाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणतंत्र दिवस का शानदार समारोह, ये हमारा हो गया शीर्षक। दिनांक 26 जनवरी 2020 के दिन सुबह 7 बजे शारदा विद्यालय में गणतंत्र दिन का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे समारोह की शुरुआत हुई। समारोह के प्रमुख अतिथि के रूप में गृह राज्य मंत्री श्री रामविलास शिंदे जी उपस्थित थे। जैसे ही प्रमुख अतिथि महोदय जी का आगमन हुआ, वैसे ही स्कूल बैंड व स्काउट के छात्र छात्राओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सुबह ठीक 7:15 पर तिरंगे को सलामी दी गई और राष्ट्रगीत के संगीत के साथ गान किया गया। स्कूल प्रधानाचार्य जी ने अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं ने मेरा देश महान पर लघु नाटक प्रस्तुत किया। इसी प्रकार 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने भी मेरे देश की धरती इस गीत पर नृत्य पेश कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रमुख अतिथि महोदय ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं तथा उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से देश प्रेम, शांति, मानवता आदि मूल्यों से छात्रों को परिचित करवाया। अंत में विद्यालय के विद्यार्थी प्रमुख ने सुबह ठीक 9:30 बजे सभी को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया। धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।